जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक अ ब्रांड न्यू व्लॉग। अच्छा, आज के व्लॉग का थंबनेल लेके आपको पता लग गया होगा कि हम क्या शूट करने जा रहे हैं, क्या मामला हैं आज के। और थंबनेल आपने देख लिया होगा। आज मेरा दोस्त यानी कि मेरा बचपन का दोस्त जो नर्सरी क्लास से मेरे साथ है और अभी तक मेरे साथ ही है। यहाँ बीच में हमारा 2-3 साल का गैप हो चुका था, वो पता नहीं ये गायब हो चुका था, मैं गायब हो चुका था, लेकिन हमारी फ्रेंडशिप स्टिल रही थी, मतलब ख़त्म नहीं हुई। हाँ, मोबाइल एक्सचेंज हुए, हमारे नंबर एक्सचेंज हुए, लेकिन हमारी फ्रेंडशिप स्टिल रही थी। ठीक है, हमारा साहब आज पूरे 5 साल के बाद हमारे पास आए हैं। 5.5 5 साल 5 महीने बाद 5 साल 5 महीने के बाद। अच्छा, एक मजे की बात यह है कि इस बंदे ने शादी करवा ली है। तुम भी करवा ले। हमें नहीं करवा ली। अच्छा, इस बंदे ने शादी भी करवा ली है, सारा का सारा सिनेरियो उसका हो चुका है सारा। ठीक है, तो आज हमारे बैठने का मकसद ये है, व्लॉगिंग का मकसद भी यही है कि आज हम आपके साथ बचपन में जो हमारी करतूतें होती थी, जिसको कहते थे, हमारे एक्सपेरिमेंट जो होते थे बचपन में, वो सारे के सारे हम आपके एक्सप्लोर करेंगे, उनको बताएंगे क्या सीन होता है क्या सीन नहीं। अच्छा, बात शुरू हमारे पास होती है बैतुल स्कूल था हमारा, स्कूल से नर्सरी क्लास। बताइए जरा। ये मेरा पहला दिन था जब घर वाले छोड़ के, जाहिर बात है हर बच्चा छोटा होता है तो वो कह रहा था नहीं मम्मा मैंने तो आपके साथ ही घर जाना है। तो मैं क्लास में गया, सबसे पहला लड़का जो मुझे क्लास के अंदर मिला वो सुफियान साहब थे, मैं ही था। हम जाके साथ बैठे हैं और हमारी दोस्ती का आगाज हो गया और स्टिल वी आर हियर। चाहे 5 साल का गया था चाहे उसमें शादी भी होगी, जो मर्जी हो गया, लेकिन हमारी फ्रेंडशिप रही थी। ठीक है, हमारे साथ एक और दोस्त था जो तकरीबन बाद में आया था, अब्दुल वहाब। ठीक है, हमारे साथ वो केमिस्ट है, बायोकेमिस्ट। अच्छा उसका मुझे कोई सीन नहीं पता था, लेकिन वो माशाल्लाह से काफी अच्छा पढ़ रहे हैं। 10th क्लास तक आप हमारे साथ ही थे। बिल्कुल। न्यू कॉलोनी हमने स्कूल 10th क्लास बैचलर स्कूल की स्टोरी आपको सुनाते हैं। मजे की बात ये कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अचानक से गवर्नमेंट स्कूल में गए तो हमारे लिए दुनिया बदल गई। और उस टाइम भी बस ये हौसला था कि चलो यार दोस्तों साथ है ना, दोस्तों साथ है, हाँ पढ़ रहे हैं हमारे। अच्छा, मुझे नहीं पता था इससे न्यू कॉलोनी लगना है। मैं दाखिला लेने गया था, मुझे नहीं पता था हमारा न्यू कॉलोनी जा रहा है। मैं दाखिला लेने गया था तो मेरा एडमिशन हो चुका था। तो नेक्स्ट डे जब हम बिलाल साहब हमारी क्लास के इंचार्ज थे, बिलाल साहब हमारी क्लास के, हम उस बिलाल साहब का किस्सा सुनाते हैं कि बिलाल साहब कैसे टीचर थे हमारे पास। माशाल्लाह नहीं, मजाक के अलावा उन्होंने हमारी लाइफ बना दी यार। आज अगर मैं BS फिजिक्स कर रहा हूँ या तुम BBA करके बैठे तो उन्हीं की वजह से बैठे, वरना हम यहाँ पे ना होते आज। अच्छा, बताते हैं हम आपको उनका भी किस्सा बताते हैं, वो कैसे टीचर थे हमारे। अच्छा, मैं एडमिशन के लिए गया न्यू स्कूल, तो आगे जनाब साहब बैठे, मैं कहा हैं हमारा साहब तुसी इत्थे? कहता मैं भी इत्थे गया। मैं कहा तू मम्मा। और मुझे हौसला हो गया। इंग्लिश मीडियम बच्चा था माशाल्लाह, काफी लाइक फाइक बच्चा, मुझसे तो बहुत ज्यादा लाइक था ये। इंग्लिश कर दे यार। इंग्लिश मीडियम बच्चा था, मतलब कि इंग्लिश मीडियम पढ़ता था। मैं क्या है तुम एक मतलब अचानक से प्राइवेट स्कूल इंग्लिश छोड़ के गवर्नमेंट स्कूल उर्दू पढ़ने गया तो तुम्हारे मतलब इसमें बड़ा मजे का वाक्य। मैंने जब 8 के बाद आगे एडमिशन लेना था तो मेरे पापा कह रहे थे कि तुमने गवर्नमेंट, मैं कहता मैंने एजुकेटर या ना अलाइड स्कूल जाना। तो वो कहते कि नहीं। मैंने कहा क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो है ना वो थोड़े से देसी टाइप के, वो कहते हैं गवर्नमेंट की डिग्री ज्यादा वैलिड होगी और उन्होंने हमें गवर्नमेंट में लगवा दिया। हाँ, अब मैं आ गया न्यू कॉलोनी में तो हमारे ना मॉनिटर्स बनते हैं। अब सुफियान साहब बन गए मेरे मॉनिटर और ये भी कह रहे कि मैं ऐसे आगे था सही। और अब ना मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आता था, हालांकि आज फिजिक्स कर रहा हूँ माशाल्लाह सब तो आता, लेकिन तब मैथ नहीं आता था। और ये मेरा मैथ का मॉनिटर होता था। हाँ। मैं ऐसा कहता सुफियान कर दे यार और ये मेरे बात लगाता था, वरना हमें जो कूट लगती थी सिद्दीक साहब से, बिलाल साहब से, मतलब। अच्छा, मॉनिटर का सीन ये था ना कि मैं ना पहले दिन का स्कूल गया तो बिलाल साहब ने छोटा सा टेस्ट लिया मेरा, कहते हाँ भी बच्चा लगना लाइक है बच्चा लाइक है। अच्छा, मॉनिटर ना 2 किस्म के होते थे, एक मेन मॉनिटर होता था, एक उसका को मॉनिटर होता था। मैं को मॉनिटर था, सब मॉनिटर था। हाँ, जो मेरा मेन मॉनिटर था, जो मैंने अभी नाम लिया अब्दुल वहाब, वो हमारा मेन मॉनिटर था। ठीक है, तो मैं मतलब वो जब भी छुट्टी पे होता तो उसकी जगह मॉनिटरी मैं करता था। अच्छा, एक दिन से छुट्टी कर ली, मैथ का टेस्ट, मैंने टेस्ट चेक करवाया सदीक साहब को और वापस आकर बैठ गया। अब इनके जो टेस्ट के पेपर थे वो मेरे पास चेक होने के लिए आते थे। हमारे सामने भाई आना कहता सुफियान साहब बाहर नानी खाने का तो मेरे नंबर डाल रहे तो मैं थोड़ा पता है और वो आपकी इस बात की खबर भी होती थी कि हमने क्या उसे पता कुछ नहीं था। अच्छा,
कभी कभी हम वहां को भी साथ मिला लेते हाँ, थे। मिला लेते। उसके हमारे घर बिल्कुल पास थे, हम तीनों के घर बिल्कुल पास थे, लेकिन अब्दुल वहाब का नहीं पता अब कहाँ गया है, क्या सीन है। उन्होंने घर शिफ्ट कर लिया। शिफ्ट कर लिया है, अच्छा इसने भी शिफ्ट किया है, ठीक है। तो हमें नहीं पता होता था, हम इकट्ठे बैठ जाना कि भाई जो पेपर है खुद ही चेक करी जाने, नंबर लगाई जाने, नेक्स्ट डे जाके मजे की बात, मैं से खुद पेपर ले जाता था अपनी मर्जी सवाल लिख के उसको ठीक करके, अच्छा पेपर ले जाके नाम लिख के बिलाल साहब का साइन मैं करता था, ठीक है। मैं आई एम श्योर अगर उन टीचर्स ने हमारा ये लोग आज देखा तो हमें आज भी जूते पड़े। बिलाल साहब के साइन मुझे अच्छी तरह कॉपीड थे, मतलब अभी मैं बिलाल साहब के साइन कर सकता हूँ। तो मैंने इनके पेपर पे मैंने बिलाल साहब के साइन करने के बाद इन्होंने खुद जाके, क्योंकि बिलाल साहब जब भी हमारे पेपर चेक करते थे, वे पेपर करवाने से पहले वो साइन करवाते थे, ठीक है। भाई मेरे साइन किए, ये बगैर हम पेपर स्टार्ट नहीं करना। तो जनाब साहब के पेपर तो सारे गलत थे, मैं तो ज्यादा नहीं था। अब बिलाल साहब को जो साइन थे मैं कॉपी करता था, ठीक है। मेरे कॉपी करने के इनका बेनिफिट ये था, ये भाई मेरे पास आते कि सुफियान साहब साइन करते हो, तो ऐसे पेपर स्टार्ट कर। इन्होंने मुझसे साइन करवाने, सेम वही साइन होता था, थोड़ा सा भी ऊंच नीच होती थी साइन में, नहीं सेम वही साइन करवाने, और उन्होंने पेपर करके मुझे, अगर मतलब कि हमें अच्छा डर था कि अगर बिलाल साहब ने पकड़ लिया, पकड़े भी गए थे बिलाल साहब ने पकड़ लिया कि यार ये तुमने साइन किसी और के, मतलब पेपर किस तरह। अच्छा नेक्स्ट दिन हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि एक मरतबा क्या हुआ कि मैंने साइन कर लिया, हाँ थोड़े से साइन चेंज हो गए। अब नेक्स्ट डे बिलाल साहब ने पकड़ लिया। ओए होए होए होए, और मुझे आज तक याद है जो निशान कहाँ पड़े थे। अच्छा जो मेन मीटर होता है ना, सब मीटर, इनको पहले पढ़ती हैं कि तुम लोगों के होते हुए ऐसा काम हो रहा है, ठीक है। अब्दुल वहाब भी पकड़ा गया था एक बार, ठीक है। मतलब मुझे अगर कोई चीज़ नहीं ना आ रही है, इसको कोई चीज़ नहीं आ रही, तो हमारे जो पेपर थे सारे के सारे वैसे ही चेक हो जाते थे, नंबर लग जाते थे सारे। तो एक दिन पकड़े गए, पकड़ने के बाद बताएं फिर क्या हुआ था। बिलाल साहब ने पकड़ लिया, आजो बच्चों बाहर, जैसे बच्चा कहता है कान पकड़ लो, हमने कहा चले कान ही पकड़वाएंगे, लेकिन हमें एक्सपेक्टेशन थी कि ये हो सकता है, तो आगे हम सेंसर कर देंगे क्योंकि बच्चों की सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आजकल के मम्मी डैडी बच्चे तो बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, ये चीज सारी। और हमें सर्दियों के अंदर स्टिक होती थी, उसके ऊपर ब्लैक टेप, उसके ऊपर रोल की होती थी, और जो लगती थी 3-3 दिन हम बैठ नहीं सकते, तो घर आके हम एक लफ्ज नहीं बताते, घर वाले ने और मारना था। तो मतलब मार खाई है हमने, मार खाने के बाद ही हमारा कुछ फयाज साहब याद है, फयाज साहब केमिस्ट्री वाले, आजकल तो न्यूक्लियोनी के प्रिंसिपल हैं, आई थिंक सो, मेरी इंफॉर्मेशन करेक्ट है, तो वो हमें केमिस्ट्री पढ़ाते होते थे। अब वो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे, वो बहुत ही अच्छे टीचर थे, मजाक बहुत करते थे, लेकिन जब उन्होंने हमारे टेस्ट चेक कर लिए, चाहे आप जितने मर्जी ब्रिलियंट स्टूडेंट है, अगर आपके H2 में आपने 2 डालना भूल दिया है, मतलब आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, उसमें आपने केमिकल रिएक्शन में गड़बड़ कर दी, ऊपर नीचे कर दिया, तो बच्चों आपको एक गलती पे 4 स्टिक्स पड़ती थी, वही जो मैं आपको अभी बता के हटा, बिलाल साहब सर्दियों में पड़ती थी हमें, और हमारे हाथ ऐसे होते थे कि बस हो हाथ लथ गए ना साढ़े, मतलब इतना मतलब स्ट्रगल है पढ़ने में। अगर आजकल के बच्चे कहें जी हमें तो कोई कुछ कहे ना, हम वैसे ही पास हो जाए, हम नंबर ले जाए, तो ऐसे नहीं होता। अच्छा आजकल पता सीन क्या है, आजकल अगर कोई उस्ताद मारता है ना, तो उसको मारते हैं, बिल्कुल ठीक है। हमारे दौर में ऐसा नहीं था, सबसे बड़ी गलती था, अगर आपने कामयाब होना है तो भाई इज्जत करना सीखो उस्ताद की, ठीक है, बगैर कामयाबी नहीं है, ठीक है। और मतलब इसने सही बताया कि आजकल मम्मी डैडी बच्चे हैं, सानू कोई कुछ कहेगा तो यह हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, तू बाहर है। और हमारे माँ बाप होते थे, सानू सिर्फ हड्डियां चाहिए, हमें बच्चा पढ़ा लिखा चाहिए, बस आपसे पढ़ के मैट्रिक क्लियर करके आ जाए। तो शुक्र अल्लाह का हमने फिर मारे भी खाई हैं, कुट्टे भी खाई हैं, ठीक है। हाँ एक बात है, नर्सरी से लेके 10th तक हमने कभी कॉलेज स्कूल में लड़ाइयाँ नहीं की, नहीं मतलब नहीं, मैं खाता था बिलाल साहब से लड़ाई की वजह से, लड़ाइयाँ इसके साथ तो कभी नहीं, लेकिन वैसे मैं बहुत लड़ाका बंदा था, मैं कोई भी बंदा मुझे कुछ कहता था मैं तो शुरू हो जाता था, और मैंने क्लास में कई बार लोगों को बजाया भी, सारी बात है जब आप मारते हैं तो खाते भी हैं, 4 लोग आगे से आ जाए, आप अकेले क्या कर लेंगे, सही क्या कर लेंगे। तो इस बात से मुझे बिलाल साहब ने एक बार, मैं उनके पास अकेडमी भी पढ़ता होता था, उन्होंने कहा कि तू निकल जा मेरी अकेडमी, तू नहीं मेरे को पढ़ सकता। अच्छा ये अकेडमी पढ़ने, मतलब इसने कहा था कि बिलाल साहब की अकेडमी पढ़नी है, हमने पहले मैं अकेडमी कहीं और पढ़ता था, स्नेक स्कूल में बिलाल साहब के पास था, इसने कहा बिलाल साहब की अकेडमी है, मैंने फिर दस्ती भाई कांटेक्ट किया, और नेक्स्ट डे जाके बिलाल साहब के पास बैठ के इसके साथ बैठा था। अच्छा ये बंदा इंग्लिश मीडियम था, मैं उर्दू था, ठीक है। इसने जो टेस्ट देना इंग्लिश में देना, मैं कहा यार हम तू कितना लिख लेता है यार इंग्लिश, मेरे तो इंग्लिश काफी भी नहीं आती है, मेरा उर्दू में काम गलत हो जाता था, इंग्लिश में परफेक्ट कर जाता था, इस तरह का बंदा था ये,
ठीक है। और फिर हमारे सदीक साहब आ गए। सदीक साहब आज कल आपको पता है कि मैं उनका सर पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल बिलाल साहब के साथ और कहीं जाके बता ना दी बिलाल साहब। अच्छा एक और मजे का सीन मैं बताता हूँ। हम लोग ना 2021-20 की बात है, कोरोना आया था। कोरोना के बाद ना हमने डिसाइड किया कि हम जिम जाएंगे, सही है। हाँ। हमने जिम जाना शुरू कर दिया। अब इस बंदे ने मुझे कहा मैं तेरे साथ जिम जाऊंगा, ठीक है। मैं गया, मैंने जिम की फीस भर दी, हम लोग जिम का विजिट करके जिम अच्छा लगा, ठीक है। अब इस बंदे ने क्या किया, पूरा महीना ये मेरे साथ जिम गया, पूरा महीना, और इस बगैर तो फीस नहीं दी। और वो जिम का ट्रेनर रोज यार आपकी दोस्त ने फीस कब देनी, मैं कहना दे देगा यार, मैंने दे दी, वो भी दे देगा, वो भी दे देगा। अच्छा अगले महीने की मैंने फीस दे ली, ये बंदा गया। वो मुझे कहे भाई वो बंदा पूरा महीना आता रहा है, वो आ क्यों नहीं रहा। और ये ऐसा बंदा है कि किसी को भी आहो, मैंने पूरा महीना जिम की इसके साथ जाके, ठीक है। और फीस टके की नहीं। कितने बजे जाते थे हम सुबह 5 बजे जाते थे। सत्तू भी तेरे साथ। अच्छा क्रेज बड़ा था हमें जिम का, यार असि जिम में जाना तो महीने में बॉडी बना लेनी, असि सत्तू पीना, और मेरे ख्याल बाकी महीने बॉडी बन जाएगी ऐसे डोले शोले सिक्स पैक। लेकिन बाद में पता लगा साल 2 साल 3 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं। हमने भाई अच्छा इतना क्रेज था, हमने जाती सत्तू पीना, केले खाने हैं, केले दर्जन केले ले जाने कि भाई हमारे साहब महीने की जिम बना देना, उसके अंडे। अच्छा ये हमें क्रेज पता कैसे था, हम ना उस वक्त ना टिकटॉक या सोशल मीडिया देखते तो वहां पर ना ट्रांसफॉर्मेशन आती थी। एक लड़की ने धोखा दिया, तब ऐसे नहीं होता था ये जो आजकल टिकटॉक पे चल रहा है, डांस वगैरह के बस इससे फेमस। तब वाकई कंटेंट वाकई क्रिएट होता था और अच्छा होता था, लोग बॉडी बिल्डिंग करते थे, हर चीज करते थे। अब तो कोई भी आता है बस यहाँ भी वायरल हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा कॉलेज का सीन था। स्कूल मैंने आपको बीच में बताया लेकिन भूल गया। स्कूल में वो बताएं जब आप रोटी लेकर आते थे। ओहो अच्छा अब मैं ना ऐसा बच्चा था कि मेरे पेरेंट्स मुझे पैसे कम देते थे, मतलब देते थे, लेकिन वो कहते हैं ना बच्चे गंदी चीजें खाते हैं तो आप नहीं खा सकते, आपको भाई मम्मी डैडी बच्चा था, क्या मैं मम्मी डैडी बच्चा था। तो मैं ना मुझे घर से भी दिया जाता था लंच बॉक्स। अब मैं लंच बॉक्स लाता था, ये लाता था पैसे, और ये बात है तकरीबन 2011-12 की। तब ना 10 रुपए बहुत बड़ी बात होती थी, किसी के पास 10 रुपए होते थे ना क्लास के अंदर, इसको 20 रुपए मिलते थे। अब ये बिजनेसमैन बंदा इसने आना, इसने कहना मुझे अपना लंच दे दे, क्योंकि इसको मेरी मम्मा का सालन बड़ा पसंद होता था। हाँ। इसने कहना मुझे लंच दे। मैंने ऐसे पैसे लेके चीज खा लगी और घर आके खुशी कि भाई मैं लंच खत्म करके आया और पापड़ भी खा के आया। अच्छा इसका लंच मैं खत्म करता, इसने कभी अपना लंच खत्म नहीं किया, जो भी करता था मैं करता था। इसने 2 पराठे लाने, 1 पराठा लाना, खाता तो था नहीं ये। अगर आप इसकी सेहत देखे ना नहीं यार जिम जाते सेट हो गया था, जिम जाते ये सेट हो गया था, लेकिन पहले ये बहुत कमजोर होता था, मेरे साथ ही पड़ा है, ठीक है। तो ये मतलब ये सीन चलते रहते। तब ना इकरा पापड़ जो 5 रुपए का पापड़ था उस वक्त 2 रुपए का आता था, 5 हमारे पास होने, हमने 2 रुपए वाले पापड़ लेने, ठीक है। इकरा पापड़ 2 पापड़ आ गए 5 के, और 1 रुपए का समोसियां चूरन 1 रुपए का लेके उसमें पापड़ में चूरन निचोड़ के हमने खाना, ठीक है। समोसियां जो होती थी वो ये लेता था, वो भी 2 रुपए की 3 रुपए की समोसी थी, और 5 की 2 हमारे पास आ जानी। हमने भाई अपनी ब्रेक करनी, 10-15 मिनट की ब्रेक होती थी हमारी, 12 में हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी। तो ये हमारा सीन स्कूल में रहा है, ठीक है। अच्छा स्कूल में हमारा ये भी सीन रहा है कि भाई हमने ना एक बार ये खाना लेकर आया, इसे मैंने कहा कि अच्छा ये खाना, हम ना तकरीबन थे उस वक्त 4थी क्लास में, 4th में। ये खाना लेकर आया डब्बे में, कहता सुफियान तूने खाना नहीं खाना, मैं भी चीज लेकर आया, ठीक है। उस वक्त ना 5 रुपए का लेज मिलता था। ये खाना लेने गया, मतलब सॉरी चीज लेने गया, मेरे पीछे सारा खा लिया। मैंने कहा यार कहाँ गया, तो मैं खा गया। यार हमने बड़े ब्लंडर मारे अपने स्कूल है। मैं बच्चों को कभी रिकमेंड नहीं करूंगा ये करे, लेकिन इसमें मजा जरूर आता। हमारे ना एक प्रोफेसर होते थे उर्दू के, वो ना किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा के उनकी गवर्नमेंट जॉब भी तो आए थे। तो जब उनका लेक्चर होता था ना, तो हम लास्ट रो पे बैठ के ना नान हलीम ले आते थे। हमारे साथ होता था लड़का शुएब होता था, हमने उसको भेजना है, हमास होता था, उनको पैसे देके भेजना है कि 10-10 सारे इकट्ठे करो नान हलीम मंगाते, और वो बड़ा आ जाता था उस टाइम में। वो बाहर आदमी होता था, वो अभी होता है, अब भी लगाता है वो, लेकिन मेरे ख्याल में 10-12 साल हो गए, लेकिन उसका रेट बढ़ चुका है। हाँ। तब हमने क्या करना है, 20 रुपए का हलीम, 2 नान, ठीक है, 30-40 रुपए हमारी रोटी आ जानी, और हमने पीछे एंड पे जाके उर्दू का लेक्चर होना, सामने रीडिंग करवा रहे होना, हाँ। रीडिंग करो, और हमने खाए होना, काम खाए, ठीक है। और हमारे दोस्त हमास, उसने पीछे पीछे मुड़ के देखना ये कि करी जा रहे। तो ये हम सारे ब्लंडर मारते रहे अपने स्कूल के अंदर, स्कूल में, कॉलेज में ये ब्लंडर। हाँ यूनिवर्सिटी में आके हम फिर सेपरेट हो गए, ये कहीं और मैं कहीं और। अच्छा एग्री का सीन बता कि मैंने यूनिवर्सिटी तेरा साल लगना है। यार ये बंदा ना बहुत चालू चीज है, ठीक है। इसने मुझे कहा मैंने ना एग्री में जाना है तुम्हारे साथ। मैंने एग्री का टेस्ट देना था, मेरे अभी इंटर खत्म होता है, पैसी की थी मैंने, माशाल्लाह से कोरोना ने तो सबके बेड़ा कर दिया, तो हम भी उसी में इन्वॉल्व थे। हम गए एग्री, इसने पूरी एग्री मुझे घुमाई है,
और घर आया कहता है यार मेरा दिल नहीं लगा, मेरा एडमिशन नहीं लगा। और मेरा जो मीटर इस पे खराब हुआ है कि पूरी एग्री घुमा दी, बाद में एडमिशन भी ऑनलाइन हो रहे हैं उसके, वहां पे जाने का मकसद भी कोई नहीं है। मकसद भी कोई नहीं है, हमने सिर्फ उसका चक्कर लगाया। लो जी हमारे साथ वहां पे बारिश आ गई थी यार, बारिश आ गई। मैं कहा हमारा जल्दी निकल का। अच्छा मेरे घर में सीन कुछ ऐसा है, अगर मैं थोड़ी देर, मोबाइल तो था नहीं हमारे पास, हाँ। हम थोड़ी देर भी लेट हो जाते तो हमारे घर वाले परेशान हो जाते थे, ठीक है। मैं उस वक्त मैं कहा हमारी बारिश या तो निकल, मैं इसको बारिश में बाइक पे बिठा कर मैं कहा घर छोड़ के आ, मुझे हम गीले अच्छे भले। ये कहता भाई रुक जा, हमने 10 बाद में मिनट जिससे भी विजिट की थी, जिससे भी विजिट की थी, कहता भाई रुक जा 10-15 मिनट वेट कर ले, बारिश रुक जाती फिर जाते। मैं कहा नहीं तो हुनी चल, मम्मा परेशान से हुनी चल। और मैं पूरा भीग गया, तकरीबन वो गर्मी सर्दी का मिड था कि मतलब कह लो बंदा बीमार भी हो सकता है, और इसने मुझे नहीं रुकने दिया, चल चल चल। वो इतनी शदीद बारिश, मैं कहता हूँ यार वो बारिश कभी मैंने देखी नहीं होगी इतनी। और ये बंदा मुझे घर लेकर आए, हम गीले भाई कपड़े शपड़े। मैं कहा तू इधर बैठ 10-15 मिनट बैठ के फिर तो अपने घर जा, ताकि तेरा सारा सीन वगैरह सेट हो जाए। तो ये हमारे कुछ हमारे बचपन के वाक़यात है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मौका मिले तो हम आगे भी आपसे आगे भी शेयर करेंगे। समझ लीजिए पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा आगे, टेंशन नहीं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी तो हमने सोचा कि यार नहीं हमारे व्यूअर्स को ज्यादा तंग नहीं करते, वो हमारी इतनी सी चुस्से देखने अभी हमने आपको दिखाना है हमारी फ्यूचर में क्या हुआ था, यूनिवर्सिटी के बाद हमारा लेवल क्या था, हमने 2-3 साल बीच में गैप क्यों किया, हमारा स्टिल वर्किंग जो हमारी फ्रेंडशिप थी कैसे रही, गैप कैसे, फिर ये मुझसे कैसे मिला, कांटेक्ट कैसे हुआ, क्या सीन हुआ, इसकी शादी कैसी हुई, कैसे साथ था, वो सारा हम इस वीडियो के पार्ट 2 में बताएंगे। हंस कैसे गया वो सारा सीन हम बताएंगे इसके पार्ट 2। यार आई एम वेरी हैप्पी मैन। हाँ ये बंदा टेक बंदा भी है, पता है आपको। इसका साथ में बताऊंगा आगे, इसका दूसरा पार्ट आएगा, उसमें हम क्लियर ही बताएंगे कि हुआ क्या था हमारे साथ, हमारे फिर फर्स्ट ईयर के बाद हमारा फ्यूचर, जो अभी 4-5 साल गुजरने के बाद हम क्या कर रहे हैं, क्या है फ्यूचर है, वो सारा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। प्लानिंग थी हम यूट्यूबर्स बनेंगे, इसकी थी ये पायलट बनेगा, मेरी थी मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन हम यूट्यूबर्स बन रहे हैं। और यहाँ पे डॉक्टर्स और पायलट्स भी यूट्यूबर पे आए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा सीन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में में बताएंगे। ये व्लॉग अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारे पास अच्छा जो इसका सेकंड पार्ट आएगा, जो इसका लेटेस्ट वीडियो आएगी, वो आप तक पहुंच ही रहे हो, आपको पता लग जाएगा हमारा नेक्स्ट लाइफ का सिनेरियो क्या था, क्या प्लानिंग थी। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, इसमें हम डिफरेंट प्लेसेस को विजिट करेंगे आपके लिए खास, ठीक है। तो मेरे को तो पसंद है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारे पास जो भी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच रहे, ठीक है सर। शुक्रिया।